हिंदी प्रिय मित्रों, मैं उपदीप कौर टीजीटी 2016 के पंजाब के मास्टर कैडेट के पेपर को लेकर फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। इससे पहले हम 42 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके थे। हम ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए 43वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने रीति काल का आरंभ किस कवि से माना है? पहला विकल्प है केशव, दूसरा विकल्प है मतीराम, तीसरा विकल्प है चिंतामणि और चौथा विकल्प है बिहारी। वैसे तो रीतिकाल का आरंभ जो है केशवदास से माना जाता है, यह एक सर्वमान्य और तथ्य है, लेकिन और शुक्ल जी ने रीतिकाल का जो प्रारंभ है आचार्य चिंतामणि से माना है। बाणभट्ट की आत्मकथा ये एक उपन्यास विधा है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास 1946 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। इस उपन्यास को 1946 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था, बाणभट्ट की आत्मकथा। और बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में अध्यायों को किस नाम से अभिहित किया गया? उच्छ्वास के नाम से। राहुल संस्कृत्यानंद ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ये तो सभी को पता है। उन्होंने सरहप्पा को हिंदी का जो है प्रथम कवि माना है और सरहप्पा का जो समय है 7, 8, 9 या 7वीं शताब्दी माना गया है। ये एक सिद्ध कवि है। सिद्धों और नाथों की संख्या क्रमशः मानी जाती है। सिद्धों की संख्या 84 है और नाथों की संख्या 9 मानी गई है। पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः अप्रामाणिक मानने वाले चिंतक है। इसका जो सही विकल्प है गौरी शंकर, हीरा चंद ओझा और मिश्र बंधु। इसके अलावा मिश्र बंधु और श्याम सुंदर दास ने पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः प्रामाणिक माना और सुनीति कुमार और चटर्जी ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है। आधा प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक सुनीति कुमार चटर्जी ने। और यहाँ पर क्वेश्चन था पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः अप्रमाणिक किसने माना? तो पूर्णतः अप्रमाणिक माना गौरी शंकर हीरा चंद ओझा ने। खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपति विजय। इसकी मैंने ट्रिक बनाई है। खू से खुमान रासो, दल से दलपति विजय। ऐसा कौन सा रासो ग्रंथ है जो अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका? तो इसका सही आंसर है हमीर रासो और इसकी ट्रिक है हम किसी को उपलब्ध नहीं हैं। हमीर रासो। ऐसा कौन सा रासो ग्रंथ है जो अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका? हमीर रासो। इसकी ट्रिक है हम किसी को उपलब्ध नहीं हो सकते, हमें कोई सामने नहीं ला सकता। ये सिर्फ एक ट्रिक है। इसका किसी व्यक्ति वस्तु घटना से कोई संबंध नहीं, ना ही मेरे साथ इसका कोई संबंध है। निम्नलिखित में से कौन राम भक्त कवि नहीं है? नाबा दास एक राम भक्त कवि है, ईश्वर दास राम भक्त कवि है, प्राणचंद चौहान नाबा दास राम भक्त है, ईश्वर दास नाम भक्त हैं और प्राणचंद चौहान भी राम भक्त हैं, जबकि श्री भट्ट राम भक्त कवि नहीं हैं। हरिदासी संप्रदाय का अन्य नाम क्या है? हरिदासी संप्रदाय का अन्य नाम सखी संप्रदाय है। इसके अलावा गौड़ीय संप्रदाय जो है चैतन्य महाप्रभु की देन है। निम्बारक संप्रदाय निम्बारकाचार्य की देन है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश हैं। सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास थे। सखी संप्रदाय का अन्य नाम इसलिए हरिदासी संप्रदाय का अन्य नाम सखी संप्रदाय है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा जाए तो स्वामी हरिदास। पलटू साहब किस काल के कवि हैं? ये मुझे पूर्णतः ज्ञात है कि पलटू साहब जो है भक्ति काल के कवियों में गिने जाते हैं। इन्हें द्वितीय कबीर के नाम से भी जाना जाता है। इनको द्वितीय कबीर के नाम से भी जाना जाता है। भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि हैं। खड़ी बोली का पहला जो महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जो कि 1914 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद ने लिखा था। विष्णुप्रिया 1957 में लिखा और कामायनी 1935 और संकेत
इकत्ती, कामायनी जयशंकर प्रसाद ने, संकेत राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने और विष्णु प्रिया भी मैथिली शरण गुप्त ने। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखा। भारतेंदु कालीन रस कलश होना चाहिए, शय होना चाहिए यहाँ पर। रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म 1865 में हुआ था। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म भी 1865 में। जगन्नाथ दास रत्नाकर। रीति काल के शुद्ध नीति काव्यकार कवि कौन है? इसका सही विकल्प है राम सहाय दास। उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव हरिवंश राय बच्चन पर पड़ा। रामधारी दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी नामक काव्य के लिए 1961 में मिला था। ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? यह एक उपन्यास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का। हिंदी में तिलस्मी और अयारी उपन्यासों के जनक कौन हैं? देवकी नंदन खत्री। और देवकी नंदन खत्री का जन्म 1881 में हुआ था। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 में। प्रेमचंद युग के सबसे अक्खड़ उपन्यासकार हैं पांडे बेचन शर्मा ओगर। इन्होंने लिखा था सरकार तुम्हारी आंखों में, दिल्ली का दलाल, ये उपन्यास लिखे थे। जीवनी परक उपन्यास है खंजन नयन, जो कि 1981 में अमृतलाल नागर ने लिखा था। खंजन नयन यह एक जीवनी परक उपन्यास है। इसमें सूरदास की जीवनी को प्रस्तुत किया गया है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका राजेंद्र बाला घोष। बंग महला अन्य नाम। बहुचर्चित कहानी जो तीसरी कसम का लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। सदाचार का तावीज़ और निठल्ले की डायरी व्यंग्य लेखन संकलन के लेखक कौन हैं? हरिशंकर परसाई। हिंदी के जो व्यंग्य लेखक है आप उसको भी याद करो। पांडे बेचन शर्मा ओगर एक व्यंग्य लेखक है, हरिशंकर परसाई एक व्यंग्य लेखक हैं और श्रीलाल शुक्ल भी एक व्यंग्य लेखक हैं। हिंदी रेखा चित्र का जनक पदम सिंह शर्मा को माना गया है और हिंदी का जो पहला रेखा चित्र है वो है पदमपुर पराग, जो कि पदम सिंह शर्मा ने लिखा था। प्रेमचंद कलम का सिपाही जो जीवनी है अमृत राय ने लिखी थी। प्रेमचंद के पुत्र थे अमृत राय। चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है? चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है और रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में हुआ था। बाबू गुलाब राय का जन्म 1888 में हुआ था। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ये अमीर खुसरो की पहेलियाँ या मुकरियाँ हैं। मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग के कवि थे, ये तो सभी को पता है। और मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1884 में हुआ था। रूपक अलंकार जहाँ समता प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। सेकंड ऑप्शन। क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक आत्मकथा के लेखक कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के फादर। राग दरबारी जो उपन्यास है रिपोर्ताज शैली में लिखा गया और 1968 में लिखा गया। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। नई कहानी की शुरुआत किस कहानी से मानी जाती है? परिंदे कहानी से, जो कि 1961 में लिखी गई। सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन थे? महीप सिंह। इसको आप ऐसे याद करो, महीप सिंह में चेतनता थी, जान थी महीप सिंह में। कौन सी रचना भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? अमृतसर आ गया उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। सिक्का बदल गया भी आधारित है। लेकिन जो रांगे राघव की रचना मुर्दों का टीला है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता संस्कृति पर आधारित है। ये भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है। यमक अनुप्रास शब्दालंकार है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। 3 शब्दालंकार अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये तीनों शब्दालंकार हैं। शुद्ध द्वैतवाद के संस्थापक और इसका जो प्रतिपादक दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है?
कौन, इसको मैंने इस ट्रिक से याद किया था, वल्लभाचार्य शुद्ध थे, मतलब शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, और उनका ग्रंथ था उत्तर मीमांसा। रेखा चित्र और संस्मरण, रेखा चित्र को स्केच कहते हैं और संस्मरण को मेमायस कहते हैं। उत्तर नंबर 4। भारतीय परंपरा में रस नाटक का प्रमुख तत्व है। ग्राम अंचलीय उपन्यास, जो ग्राम्य जीवन और उनके परिवेश से संबंधित हो उसको ग्रामांचलीय उपन्यास। बलचनामा 1952, इसको मैंने इस ट्रिक से याद करवाया था। नागार्जुन का उपन्यास है। नागार्जुन 52 वर्ष की आयु में बच कर चलते थे, और वरुण के बेटे उपन्यास भी नागार्जुन का है, जो कि 1951 में लिखा गया। और ये सभी जो उपन्यास हैं उपयुक्त सभी, इसका आंसर होगा वरुण के बेटे, बबूल, बलचनामा, ये सभी ग्राम अंचल से संबंधित उपन्यास है, गाँव के प्रवेश से संबंधित। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा, और जिनका जन्म हुआ था 1889 में। रांगे राघव का जन्म हुआ 1923 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ 1907 में। हिंदी के जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक गोपाल राम गहमरी। एब्सर्ड नाटक, अब्दुल्ला दीवाना एब्सर्ड नाटक है ये एक। जो परंपरा से हटकर नाटक होते हैं उनको एब्सर्ड नाटक की संज्ञा दी जाती है। आत्मकथा कहते हैं सवे का लिखित जीवन वृत्त, खुद की स्टोरी। कौन सी विधा श्रव्य और दृश्य दोनों के अंतर्गत परिणत की जा सकती है। नाटक को आप सुन भी सकते हो, स्टेज पर देख भी सकते हो। भोर का तारा और रीढ़ की हड्डी जो एकांकी है, 9th की NCERT के सिलेबस में 9th की क्लास में लगी हुई है, ये एक एकांकी है। रीढ़ की हड्डी 9th क्लास में लगी हुई है, जिसको मैं टीच करवाती हूँ 9 से लेके +2 तक। इलाचंद्र जोशी किस काव्यधारा के उपन्यास हैं? ये एक मनोवैज्ञानिक काव्यधारा के उपन्यास है। आपको मनोवैज्ञानिक जो उपन्यासकार हैं उनके नाम भी याद करने होंगे, आंचलिक उपन्यासकारों के नाम याद करने होंगे, हास्य व्यंग्यकारों के इलाचंद्र जोशी, अय्यगे और डॉक्टर देवराज, ये मनोवैज्ञानिक हैं। इलाचंद्र जोशी, अय्यगे और देवराज मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। प्रेमचंद के कहानी संग्रह, जो इनकी सारी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संग्रहित हैं, इनके कहानी संग्रहों का प्रतिनिधि नाम मानसरोवर है। कौन नई कहानी का प्रतिनिधि रचनाकार नहीं है? डॉक्टर धर्मवीर भारती है नई कहानी के रचनाकार नहीं। डॉक्टर राजेंद्र यादव भी नई कहानी के अंतर्गत आते हैं, निर्मल वर्मा भी, मोहन राकेश भी। मोहन राकेश दोनों ट्विंस थे। 1925 में जन्म हुआ, निर्मल वर्मा का जन्म 1929 में। मोहन राकेश का जन्म 25, राजेंद्र यादव मुझे क्लियर नहीं है। समकालीन कहानी का प्रवर्तक किसे माना गया है? गंगा प्रसाद विमल को समकालीन कहानी का प्रवर्तक माना गया है। प्यालियाँ टूटती हैं एकांगी, ये मुझे पूरी तरह से क्लियर है, मैंने इसको चेक कर रखा है। उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकी है, जबकि विभाग ने इसका उत्तर कुछ अन्य दिया था। ललित निबंधकार, जो छोटे छोटे निबंध लिखे, विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार है, कुबेरनाथ राय, विवेकी राय। और चौथा जो ललित निबंधकार है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप इसको याद करो, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 4 ललित निबंधकारों के नाम याद करो, ये पेपर में आते हैं। निबंधकार, ललित निबंधकार कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र और विवेकी राय और हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इसका जो सही आंसर है उपयुक्त सभी। चतुर्थ वर्ग की प्राप्ति का वर्णन किस काव्य के लिए अनिवार्य माना और जाता है? खंड काव्य के लिए। नाटक भेद है रूपक का, ये कई बार टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में आ चुका है। और आदिकाल में युद्धों का सजीव वर्णन किया गया था। वह कृति कौन सी मानी गई? आदिकाल में डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया। वीर रस का वर्णन है। डिंगल भाषा वहाँ पर होती है जहाँ पर वीर रस का वर्णन होता है। वीर रस का वर्णन वहीं पर होगा जहाँ पर युद्धों का सजीव चित्रण होगा। वह प्रथम कृति कौन सी मानी जाती है जिसके संकलित पद विभिन्न राग रागनियों में बांटे गए? आदि ग्रंथ।
हिंदी के पूर्व मध्यकाल का आरंभ दिल्ली के में किसके राज्यकाल से हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल से। सही विकल्प। आहारे का संबंध किससे है? अभिनय से। सही विकल्प। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, इसमें विरोधाभास अलंकार है। जिस कृति में कथा संगठन आवश्यक हो, सर्गबद्धता नहीं, जिसमें वस्तु वर्णन, भाव वर्णन एवं चरित्र का चित्रण किया जाता है पर कथा विस्तार नहीं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं खंड काव्य। सोरठा छंद सम चरणों में 13 मात्राएं और विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। पहला विकल्प। लिरिक पोइट्री के लिए हिंदी में रूढ़ प्रयोग है गीति काव्य। लिरिक पोइट्री किसको कहते हैं? गीति काव्य को, जिसको आप गाकर सुना सको। समस्या पूर्ति किस युग की काव्य पद्धति है? भारतेंदु युग में समस्या पद्धति, मतलब जितने भी भारतेंदु ने नाटक लिखे थे उसमें सभी प्रकार की समस्याओं को उन्होंने उठाया था। भारतेंदु युग जो है नाटकों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। भारतेंदु के अनुदित, मौलिक, ये नाटकों को आप अच्छे से याद करो, कई बार पूछा जाता है अनुदित कौन सा है, मौलिक कौन सा है। और द्विवेदी युग की जो विशेषता थी इतिवृत्तात्मकता। अगर समस्या पूर्ति पूछा जाए तो भारतेंदु युग की विशेषता, अगर इतिवृत्तात्मकता पूछा जाए तो वो द्विवेदी युग की विशेषता होगी। श्रृंगारिकता किस काल की प्रमुख प्रवृत्ति है? श्रृंगारिकता रीति काल की प्रमुख प्रवृत्ति है। ठलुआ क्लब के निबंधकार कौन है? बाबू गुलाब राय। संवांग निरूपक कवि हैं सोमनाथ। संवांग निरूपक। नीति और आदर्श किस काल युग की प्रवृत्ति थी? द्विवेदी युगीन जो काव्य था, जो साहित्य था, उसमें नीति और आदर्श पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया। करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशार। ये रहीम का एक दोहा है और इसमें दोहा छंद इस्तेमाल किया गया है। दोहा और रोला दोनों मिलकर कुंडलिया छंद बनता है। दोहा और रोला मिलाकर कुंडलिया छंद बनता है, इसको आप याद करो। एग्जीक्यूटिव का हिंदी रूपांतरण क्या है? अधिशासी, जो किसी के शासन के अंतर्गत हो। मैथिल कोकिल सभी को पता है विद्यापति का उपनाम है। ईस्वी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रम संवत बनता है? 57 वर्ष जोड़ने पर। ये भी बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। आलवार संतों की संख्या कितनी है? 12 हैं। और तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथ कितने हैं? वो भी 12 हैं। जायसी के किस काव्य में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं? अखरावट। अक्षर और अक्षर, इसको कोरिलेट करो। अक्षर और अक्षर, ये ट्रिक है। तुलसीदास ने कलियुग का वर्णन रामचरित्र के उत्तरकांड में किया है। कलयुग का उत्तर मिल गया तुलसीदास को, ये एक ट्रिक है। सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? राजा शिव प्रसाद अपने नाम के पीछे सितारे हिंद लगाते थे। साहित्य ही मनुष्य का लक्ष्य है। साहित्य से संबंधित सबसे ज़्यादा पॉपुलर और प्रसिद्ध परिभाषाएं रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, जितनी भी साहित्य से संबंधित डेफिनेशन आए वो सारी जो है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ज़्यादा साहित्य के बारे में लिखा है, साहित्य से संबंधित परिभाषाएं लिखी हैं। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? गोदान उपन्यास का, ये तो सभी को पता होगा। गोदान का प्रकाशन वर्ष 1936, सेवा सदन 1918 और रंगभूमि 1925 रंगपचा। गबन 1931। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। और संकेत में कितने सर्ग हैं? 12। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? 17। मुक्तिबोध की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध की रचना है। और मुझे चांद चाहिए उपन्यास सुरेंद्र, चांद का मुंह टेढ़ा है
मुक्ति बोध की मुक्ति बोध का उपन्यास काव्य है ये मुक्ति बोध का। और नीला चांद, अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जगूड़ी, अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जगूड़ी, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा, नीला चांद में भी काशीनाथ सिंह। तुम वहन कर सको जन जन में मेरे विचार, वाणी मेरी तुम्हें चाहिए क्या अलंकार, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? प्रकृति के चतेरे कवि स्मित्रानंदन पंत की। स्मित्रानंदन पंत का जन्म 1900 में, निराला का जन्म 1899 में, और धूमिल सुदामा पांडे धूमिल का जन्म 1936 में, नागार्जुन का जन्म 1911 में। सचिवालय एक यौगिक शब्द है, सचिव जमा में आलय, सचिवालय यौगिक शब्द जो दो शब्दों के योग से बनता है, सचिव प्लस में आलय, सचिवालय। रेडिएशन के लिए हिंदी शब्द विकिरण। बायोस्फीयर का हिंदी मतलब क्या है? जीव मंडल, बायोस्फीयर जीव मंडल को कहते हैं। एंटीबायोटिक प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक किसको कहोगे? प्रतिजैविक को कहोगे। कैस्मोलॉजी ब्रह्मांड विज्ञान, कैस्मोलॉजी कहते हैं ब्रह्मांड विज्ञान को। मृतिका मिट्टी का तद्भव रूप है, तत्सम मृतिका और तद्भव में कहेंगे मिट्टी। टेक्नोलॉजी